राधा। मालिक की शरण के लिए जैसे बताया बिल्ली के बच्चे की तरह उत्तम स्थिति होती है कि जहां जिस अनुरूप वो रखें, सत्संगी को उसी अनुरूप उसी जगह अपने आप को बड़ी सांत्वना के साथ तसल्ली के साथ रहना चाहिए और बिना उनकी मर्जी के किसी भी तरह की हिलडुल अपने आप में नहीं करनी चाहिए। अब बात ये जो परिस्थिति बनती है शरण की, इसमें क्या भय शुमार होता है या प्रतीत का आधार होता है? अगर आप भय से जुड़े हो तो आप वहां कभी आनंद नहीं ले पाओगे। यानी एक तरीके से को मन महसूस करके लगेगा कि बंदिश में कर दिया गया और उस परिस्थिति को उचित नहीं कहा जा सकता। यानी उसमें कहीं मालिक के प्रति यानी अपने गुरु के प्रति भाव और प्यार श्रद्धा उमड़ती नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आ जाती है। और उसकी जगह अगर प्रतीत का हो, प्रतीत कहने का मतलब एक ये अनुभूति कि मेरे लिए मालिक की दया से यही उचित माहौल है और इसमें निश्चित तौर से मौज, उसमें आनंद ही आनंद है, सबर ही सबर, और उसमें भाव ऊपर बढ़ता चला जाता है। और जहां भाव और प्रतीत या प्यार है वहां पर सब कुछ, और जहां ये सब नदारद है कुछ भी नहीं। और मालिक हम लोगों को डरा करके भयभीत करके नहीं रखना चाहता। शरण का दर्जा ऐसा होता है कि जहां पर एक अनुकूलता के साथ में अपनी मानसिकता जोड़नी चाहिए, अपने लिए बेहतर सुजोग मालिक ने उपलब्ध कराया, इसकी अनुभूति लेनी चाहिए। और एक विचार कि आज मालिक ने मुझको जहां रख रखा है, अगर शरण से न जुड़ा होता तो न जाने इससे कितनी बदतर स्थिति में मैं अपने आप को पाता, जो कि कड़वी सच्चाई है। कईयों की ऐसी भ्रमणा कहो, धारणा कहो कि जिनको घुटन लगती है, उन लोगों की सोच ऐसी होती है कि यहां से थोड़ी सी आजादी मिल जाए तो मैं इससे कहीं बेहतर स्थिति में अपने आप को ले जा सकता हूं। वो ये नहीं जानते
कि शरण से थोड़ी सी दूरी काल का घेरा होता है, वहां सुख चैन नहीं, वहां तो घात ही घात है और विनाश ही विनाश है। इसलिए अगर अपने आप को महफूज पाना है, सुरक्षित ठौर, तो मालिक की चरण शरण के आधार में जहां मालिक जिस अनुरूप हमें देवे, जहां रखे, उस माहौल में रहते हुए अपनी भक्ति के प्रवाह जितना अपन तरक्की दे सकते हैं, यानी उमेड़ सकते हैं, अपनी तरफ का जतन करना चाहिए। एक जो श्रद्धा, प्रतीत, प्यार हमारा मालिक के प्रति, इसकी परिभाषा क्या होती है? जिनकी मालिक के प्रति श्रद्धा, प्यार, प्रतीत, उनकी मानसिकता इस अनुरूप होती है कि अपने के मालिक के लिए जां कुर्बान, न्यौछावर, यानी कुछ भी कर गुजरने की गुजारिश कि बस मालिक आदेश दो। और जो मन के हाथ खेलते रहते, हमेशा अपने कदम को दो पीछे की तरफ सरकाने की ताक में रहते, यानी उनके कुर्बानी की भावना ही नहीं बनती। परमार्थ का मसला ऐसा है कि जब तक हम आपे को कुर्बान ना करें, तब तक मालिक से हम शब्द की दौलत हाथ नहीं लगा सकते। और ये एक ऐसी भावना है कि जो सोच समझ के साथ नहीं, बल्कि अंतर से जैसे जैसे आप साधना में जुड़ते हो, अंतर में जो मालिक की आपको दात के स्वरूप में कुछ बख्शिश होती रहती है, उससे अपने आप उपस्थित है, यानी अपने आप चाहत का स्वरूप बदल जाता है। कई यूं सोचने विचारने में जोड़ लेते हैं कि अब मैं क्या करूं, वो कुर्बानी तो बहुत दूर की बात, कुछ भी करने में हमेशा ठिठकते रहे, पीछे रहे, चाहे वो तन की बात हो, मन की बात हो, धन की बात हो, या अपने आप को सूर्त यानी आत्मा को उनके सुपुर्द करने की बात हो। मालिक ने जैसे कई एक उदाहरण दे रखी है कि आशिकी का स्वरूप क्या होता है, मालिक के प्रति लाख का स्वरूप, कि आज जैसे ज्योत को जलता देख करके पतंगा सोचता थोड़ी है, तो दूर रह ही नहीं सकता, जाकर के उसके ऊपर गिर जाता है। खाक हो जाए मलाल नहीं, लेकिन दूर रहना गवारा नहीं। सत्संगी के लिए स्वरूप ही होता है कि समझ के साथ कि मुझको मालिक का साथ मिल गया, फिर क्या मालिक से दूर रहा जा सकता? क्या विषय भोगों में अपने आप को जोड़ करके दाता को बिसरा जा सकेगा? कि दुनिया की चाहत के साथ जुड़ करके परमार्थ की नियामत से अपने आप को रीता रखा जा सकेगा? कभी भी नहीं। और जो ऐसा करते हैं, निश्चित तौर से नादानी है और समझ में अपरिपक्वता है, कि कहीं कदर ही नहीं समझ पाए कि मालिक क्या, किस अनुरूप मालिक ने
अपना साथ पकड़ा रखा है, दामन गहा रखा है कि उसके वसीले से मुझे क्या मिल सकता है या क्या मिल रहा है, उसको समझ नहीं होती। और इसीलिए वो कहीं मन की तरंगों में बहता रहता है। और ऐसों को निश्चित तौर से गुरुमुखता का दर्जा नहीं मिलता, यानी कहीं ना कहीं मालिक की अनमोल नियामत से अपने आप को दूर पाते। कई किस्से, कहानियां, कई सामने के वृत्तांत सामने दिखते हैं कि जहां संतों की लीला और उनकी सानिध्यता में कई खरे भक्त कि जिन्होंने अपनी जिंदगी को उनके नाम लिख दी, सोच समझ के होता भी नहीं, बिना सोचे, और उन्होंने ही कहीं वो ऐसी दौलत जो इस मंडल की नहीं होती, बख्शिश के तौर से हासिल करी। हमारी चाहत भी तो होनी चाहिए उस नियामत के लिए। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं यहां से जुड़े रहने की वजह से, यानी भौतिकता से, वो इहलौकिकता से अपने आप को दूर पाते हैं, यानी मालिक की नियामत से सोच विचार में रह जाते। मालिक की तरफ जिसके कदम बढ़ते हैं वो किसी का मोहताज नहीं होता। उसकी तो एक भावना, एक धारणा कि अपने मालिक के लिए क्या न कर गुजरो। न वो दिन देखता है, न रात दिखता है, न दुनिया की लोक लिहाज दिखता है, न कोई और चीज की सोच विचार रखता है। उसकी मानसिकता शरण के आधार से सिर्फ अपने मालिक से जुड़ी होती है, उसी की चर्चाएं होती हैं, और वही मालिक के करीबी अंतर बाहर हासिल कर पाता है। ये जो कुर्बानी की बात, जैसे धर्मीदास जी का दिया हुआ किस्सा, सब कुछ मालिक के नाम, दीन दुखियों के नाम, यानी एकदम मालिक के साथ के सामने वो नगन में बेमानी, कुर्बान। कहीं तो जरा सोचो, आज जिससे हम लोग लिपटे रहते हैं, जिसको यूं को हर वक्त चिपटे रहते हैं, उन्होंने जो कुर्बान करे, कहीं उससे बढ़कर के मिली होगी कुछ तब तो, तभी तो उसको कुर्बान किया। क्या वो किस्सा किस्से के तौर से अपने से नहीं जोड़ना चाहिए कि मैं क्यों उससे चिपटा रहता हूं कि जिनको उन्होंने कुर्बान मालिक के नाम की, अगर उसके एवज में अगर मुझको मालिक का आधार मिल जाए, साथ मिल जाए, इससे सस्ता सौदा क्या हो। लेकिन ऐसी सोच वाले और ऐसे भाव वाले चुनिंदा होते, बिरले होते। इसका मतलब नहीं कि हम लोग नहीं हो सकते, बस वो अंतर की भावना उस अनुरूप परिवर्तित होनी चाहिए। हम भी उन्हीं में शामिल हो सकते हैं, फिर आगा पीछा नहीं देखते, किसी तरह का सोच विचार नहीं करते। पीछे भी बताया था, ये तो समझ लो बहुत पुरानी बातें हो गई, महाराज की जीवनी अपने सामने कि मालिक के प्रति प्रीत लगी, दुनिया संभालो तो नहीं चाहिए। आज वहां से निकल करके आए, पीछे भाई बंधुओं ने कि भाई तू नहीं काम करेगा तो तेरी हिस्सेदारी कम कर दो, एक पल देर नहीं लगाई। ये सोच विचार की उधेड़ हो कि मैं कम क्यों लूं, कि मेरी तो बराबर की होनी चाहिए, सवाल ही नहीं। कम कर दो तो कर दो।
सब छोड़ करके यहां आश्रम क्यों आके टिके? अरे वहां तो शोहरत, कामयाबी, दुनिया में नाम, पूरा भरा पूरा परिवार, क्या कुछ नहीं था? सब क्यों कुर्बान किया मालिक के चरणों में? कहीं तो यार उनसे कुछ बेहतर कुछ मिला होगा तब ना। अब किसी से कहो तो बोले उनकी बात छोड़ो, क्यों छोड़ दें? वो भी जब मालिक की चरण शरण से जुड़े, आप और हम जैसे ही थे, यानी एक साधारण इंसान के बतौर, सत्संगी के बतौर। लेकिन जहां समर्पण की भावना से आगे बढ़ते गए, मालिक की दौलत हाथ लगती गई। तो कहीं ऐसे मन के साथ कि अगर ये मिल सकती है तो इसकी मेरी जरूरत क्या? न्यौछावर अपनी मानसिकता बनती है ऐसी, नहीं तो क्यों? किस उलझन में और कहां क्यों अपने आप को बंधे रखना, जानते हुए समझते हुए कि ये बंधन कहीं मेरे लिए अकाज करता है, उसको मालिक पर कुर्बान क्यों नहीं करना? और जिनको यूं कहो मालिक की समझ परख आती, सोच विचार से नहीं होता, वो दिल का फैसला होता है और इकबारगी होता है। कोई सोच विचार करके देखता है कि मैं ऐसे करूं, ऐसे, जैसे कल बात कर रहे थे फ्यूचर प्लानिंग, वो कभी भी नहीं कर सकते। ये चीजें तो ऐसी होती हैं कि बस आ गया मन, मालिक के प्रति भाव, समर्पण, मालिक जिंदगी तेरे नाम, अब तू जान तेरा काम। और वही बिरलों में आते हैं और उन्हीं को वो शब्द की न्यामत हासिल होती है। देखिए एक किस्सा बताता हूं, पढ़ा था सुबह। ऐसे किसी एक महात्मा की बात, नाम दिया हो तो मुझे याद नहीं, मैं नाम से सरोकार नहीं रखता, मतलब की बात जानता हूं। उनका एक शिष्य था, बड़ा पैसे वाला। उसका काम था यहां से सामान ले जाना, दूसरी जगह जाकर के महंगे भाव में बेच देना, और वहां से कुछ सस्ता सामान लाना और यहां आकर के उसको महंगे भाव में बेच देना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ऐसे ही उसने एक बार अपना कारवां यहां के सामानों से भर करके दूसरे स्थान के लिए रवाना कर दिया। जो उसका नित्य का कर्म, पीछे से गुरु साहब की अवस्था थोड़ी सी ढीली, 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ने लग गए। ऐसे में कोई एक शिष्य जो बेचारा बहुत करीब था, उसकी बच्ची का कोई शादी का अवसर आ गया। उसने सोचा चलो गुरु साहब से थोड़ी सी मदद मांग ली जावे, आकर के झोली फैला दी, यानी अपनी करुण बेनती ला करके पेश कर दी कि ऐसे बच्ची की शादी है, थोड़ी सी आप मदद कर दो मेरे को। अब वो नकार तो कैसे सके, लेकिन अपनी स्थिति जानते हुए उन्होंने थोड़ी देर इंतजार कर, कुछ दिन इंतजार किया, लेकिन कहां से दें? जिनको 2 वक्त की रोटी की लाले हों, क्या देगा? कुछ दिन के बाद में फिर शिष्य ने कहा महाराज इजाजत दो, कुछ दो, बच्ची की शादी के दिन आ गए। गुरु ने क्या कहा, सही में देखा कि अब दिन 2, 4, 5 दिन बचे हैं। भाई देख मेरी स्थिति तो तू देख रहा है कैसी है, क्या दो? एक काम कर, मेरे पास ये फटे पुराने जूते हैं, ये ले जा। क्या करता उनका फटे पुराने का, लेकिन मालिक का प्रसाद समझ करके
उसने अपने थैले में डाल ली। मन ही मन सोच विचार करता हुआ कि कैसे शादी करूंगा, क्या होगा, कैसे पार पड़ेगी, दुविधा के साथ चला जा रहा था। रास्ते में उस अमीर जो उनका शिष्य था, वो अपना कारवां लेकर के उधर से आ रहा था। 21 घोड़ों ऊंट के ऊपर में मेवे और सामान लाद करके कि हाँ यहां लाके बेचेंगे, 2 पैसे कमाई करेंगे। दूर से उसको खुशबू किसकी? उन फटे जूतों की। कहीं मेरे गुरु की खुशबू आ रही है। सूंघते हुए मदमस्त होता जा रहा था। जैसे वो पास में गया, महक बढ़ती चली गई, और जैसे ही थोड़ा सा आगे निकला, महक कम होनी शुरू हो गई। समझ में आ गया कहीं ना कहीं इसके पास है राज। ऊंट से उतर करके उसकी तरफ गया, जाकर के बोला, तू कहां से आ रहा? भाई मैं तो गुरु दर से आ रहा हूं। कौन है गुरु? नाम बताया। ओह, जाके गले लिपट गया। कैसे हैं वो? बस हालात खराब है, 2 वक्त की रोटी के भी लाले हैं। बोले तेरे पास क्या है उनकी? तो उसने फटे हुए जूते निकाल के दिखाए कि मेरे को ये मिला, मेरी बच्ची की शादी थी, लेकिन कैसे होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। बोला एक काम करेगा, मुझे ये जूते दे दे। बोला आप क्या करोगे? फटे जूते मुझे दे दे, ये 21 ऊंट हैं, उसमें से 20 ऊंट, ये माल असबाब सहित तू ले जा। अंधा क्या जाए 2 आंखें। उसने देखा बस मेरा तो हो गया काम। वो अपना 20 ऊंट लेकर के, सामान लेकर के गया। उसने अपने जूते ले लिए और जूते उसने अपने सर पे रख करके ओहो गुणगानवाद गाता हुआ, मस्त होता हुआ गुरुदर तक पहुंचा। आकर के देखा, गुरु की शरण में पड़ गया कि ये क्या हाल कर रखा है। तो क्या करे भाई, जो ऊपर वाले की मर्जी, आनंद है। उसने उनको वो 1 ऊंट और दे करके, गुरु साहब की इतने मेहर हो गई। देखा कि जिस बंदे में इतनी कदर है गुरु की, कि आज वो फटे जूतों के एवज में जिसने 20 ऊंट उसको लुटा दिए माल सहित। उसने कहा बैठ मेरे सामने, मैं तेरे को असली धन देता हूं। और बैठ करके न्यामत बख्श दी। और जिसको वो न्यामत मिल जाए फिर वो सबसे बड़ा रईस हो जाता है। और उसका वो गुरुमुख शिष्य बन करके उन्होंने गुरुगद्दी संभाली आगे जाके। कहने का था कि जिनको गुरु की कदर होती है उन्हीं को होती है। वो आगा पीछा नहीं देखते। उनके लिए दुनिया उनके चरण के सामने कोई मायने नहीं रखती। हर वक्त तत्पर कि मैं इनके लिए क्या ना करूं, जिसको कहते हैं पलक पावड़ा बिछा लो। जितनी मेजबानी कर लो उतनी थोड़ी, जितनी सेवा शुश्रूषा कर लो उतनी थोड़ी, और जितना उनको अपने तन मन धन से कुर्बान कर लो उतना थोड़ा। हम लोगों को रोज सत्संग में बताया जाता है कि तन से, मन से, धन से मालिक की भक्ति करो। हम कितना जोड़ते हैं इनको। तन को आज तक कितना खा किया मालिक की सेवा में, कितनी भजन बंदगी करते हैं, कितनी सेवा में अपने आप को जोड़ते हैं। मन को, इसको, तन को सजाने श्रृंगार करने में कितना समय देते हैं। इसकी संभाल के लिए कितनी अपन फिक्रमंद करते हैं। मन की स्थिति के लिए क्या करते हैं, मालिक के लिए इसको कितना लगाते हैं। कभी विश्लेषण तो करके देखो, समझ में आएगा हमने सही में मालिक को इनको दिया ही नहीं। यानी कहीं ना कहीं इनके साथ हमारी आसक्ति अभी भी बंधी हुई है, और इसीलिए कहीं उस मालिक की दौलत से कंगाल है। अगर एवज में मालिक के सौंप दिया होता, आज ये अवस्था अपने न पाते। इसलिए कहीं प्रतीत के साथ शरण का आधार ऐसा बनाया जाए कि जिसमें इर्द गिर्द सिवाय मालिक के और कुछ नहीं।
सोच में सिर्फ एक मालिक और कुछ नहीं, प्राथमिकता कहो तो एक मालिक और कुछ नहीं। जिसका दर्जा ऐसा हो जाता, मांगना नहीं पड़ता, जैसे उसने मांगा थोड़ी था, भाव देख करके मालिक अपने आप बख्शता है। वो न्यामत जो उस लोग की, काश हमारे भी पल्ले पड़े, समझ के साथ, सोच के साथ, भाव के साथ। शरण गुरु ही मीठा नहीं, शरण स्वामी मीठा नहीं, शरण गुरु प्रेम की धारा मारी वो अब चरण मरी, उमंग प्रेम की धारा मारी वो अब चरण मरी। बालपन से जग संग बती, बालपन से जग संग बती, मन मोरक अनजान रही, भला मन मोरक अनजान रही, शरण गुरु गुरु दयाल मोई भेटे आई, चरण भेद उन सार दई, गुरु दयाल मोई भेटे आई, चरण भेद उन सार दई, कर सत्संग भोज आई, कर सत्संग भोज आई, जग की मिसार गई, भला जग की मिसार गई, शरण गुरु सुरत शब्द मार्ग अवधारा, संत नके के टेक गए, सुरत शब्द मार्ग अवधारा, संत नके के टेक गए, मेरे अनुराग बड़ा अंतर, मेरे अनुराग बड़ा अंतर, राधा स्वामी
भजन में लागे अंतर रस मन चाख चखे जान भजन में लागे अंतर रस मन चाख चखे भक्ति भाव की महिमा जानी भक्ति भाव की महिमा जानी सतगुरु नैन लिपट रहे भला सतगुरु नैन लिपट रहे गुरु जो मालिक की भक्ति में रत हो जाते हैं उनको फिर तन मन की शुद्ध नहीं रहती, और जो जिनको तन मन की शुद्ध यानी उसी के प्रति सजग रहते हैं उन्हें मालिक की भक्ति का अता पता भी नहीं होता है। खाली जुबान से जरूर बातें कर ले और जुबान की बातों से माल हाथ नहीं आता, जिसके लिए उदाहरण के बतौर क्या दिया हुआ है कि जैसे भंवरा होता है, वो जहां कमल का फूल होता है उस पे जाके बैठ जाता है और उसको रस को लेता रहता है। ऐसा दिया हुआ है कि रात को सूर्यास्त के बाद कमल का फूल वापस संपुट हो जाता है, उसको होश नहीं रहता भंवरे को कि वो फूल संपुट हो रहा है, अगर मैं इसके अंदर रह गया तो मेरे प्राण चले जाएंगे। उस रस में इतना मगन हो जाता है और चाहे संपुट हो जाए और चाहे प्राण निकल जाए, लेकिन उसको नहीं छोड़ता। हम लोग मालिक की शरण से किस तरीके से जुड़े हुए कि जरा सा थोड़ा सा बाहर का कुछ भी मिलता है छिटक करके भागते होता है। क्या ये शरण का आधार है? क्या शरण के अंदर जो एक आनंद जो मिलता है आत्मा को, क्या उसकी चाट लगी अपन को? कभी अपने आप को यार जांचो, समझो, परखो, तो अपनी स्थिति का एहसास हो कि अभी मैं इस अनुरूप हूं। तो कहीं समझ जो सत्संग में मालिक की तरफ से मिलती, उधर से एक अंग से अपने आप को निकालने की जरूरत महसूस हो और हम उधर से चित्त हटा करके मालिक से अंतर से जुड़ते चले जाए। क्या दिया? शरण गुरु हिये में धार, अंतर में इस तरीके से समा जाए शरण की प्रतीत का आधार कि बस एक उसी की तलब और कुछ भी जरूरत नहीं। दुनिया कितनी ही रसीली हो, कितनी यहां की कुछ बात हो, मेरे लिए तो यही इस मुकाम सही है, मुझे यहीं ठहरना, कहीं नहीं जाना। तो देखो, दुनिया के लिए, दुनिया के कुछ भी सामान के लिए, किसी भी संग के आधार पर कहीं हमको दौड़ लगानी पड़ती है तो मिलता है। मालिक हमारे अंग संग हर पल होते हैं, कहीं दौड़ नहीं लगानी, यानी उससे करीब कुछ भी नहीं होता और उससे सहजता से और कुछ हासिल भी नहीं हो सकता। नहीं, ताजुब तो देखो कि जो इतना सुगम है, सहूलियत मालिक ने दे रखी है, उसके प्रति हमारा रुझान कहो, भाव भक्ति कहो, अंतर की चाह कहो, दृष्टि, यानी उसकी एक तलब, यानी बहुत जरूरत हमें महसूस ही नहीं होती और हम दौड़ 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 दुनिया में धाते ही रहते।
और निश्चित तौर से जितना चरण शरण से दूर दौड़ो, कहीं ना कहीं तपिश के साथ अपने आप को जोड़ो, झेलना पड़ता है। शांति अगर कहो, तसल्ली कहो, आनंद कहो, वो तो अंतर मालिक की सानिध्यता में ही है। और सत्संग से समझ यही मिलती है। कोई भी आस मलूक घर गृहस्थ में रहे, जो भी जरूरी कार्रवाई अपनी देह, अपने फर्ज जिनके भी प्रति करो, पलट करके वापस जुड़ो, यानी ठंडक में अपने आप को ले आओ मालिक की चरण शरण। और ये एक ऐसी मालिक की तरफ से फ्री की सेवा है कि जिसके लिए कोई खर्च नहीं करना पड़ता। जितना चाहो उतना पाओ और अपने आप को निहाल करो। और ये तरकीब अपने से जोड़ करके अपने आप को तरोताजा क्यों नहीं रखना चाहिए, स्फूर्त क्यों नहीं रखना चाहिए, एक लगन क्यों नहीं बढ़ती चली जानी चाहिए। लेकिन जब कहते हैं ना कि कोई चीज आसानी से मुहैया हो जाती है, फ्री में मिलती है, कदर नहीं होती। देख लो, इसीलिए हम लोग उस चीज की कदर करके समझ के साथ उसका आनंद नहीं लेते। और जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती, तन को, मन को, धन को खर्च करना पड़ता है, उसके लिए दौड़ दौड़ाते, वो ले लें, वो हासिल कर लें। और यहां मालिक दे रहा है, ऐसी लुटा रहा है, उसके लिए झोली नहीं फैलाना चाहते कि जितना समेट लो उतना अपना। बड़की ताज देखिए कब समझ में आती है और कब हम उसके लिए अपने आप को प्रस्तुत कर पाते हैं। बिन सतगुरु कोई भेद न पावे, शब्द बिना सब जीव नहीं। बिन सतगुरु कोई भेद न पावे, शब्द बिना सब जीव नहीं। मैं अब खोल सुनाऊं सबको, मैं अब खोल सुनाऊं सबको, बिना संत कोई नहीं बची, भला बिना संत कोई नहीं बची। गुरु ही हमें ठान रही, स्वामी ही हमें ठान रही। शरण गौरव स्वामी, जैसे बने तस चरण पई। शरण गौरव स्वामी, जैसे बने तस चरण पई। जीव दया नहीं बसती, जीव दया नहीं बसती। जन्म से समा बड़ा विकराला, धर्म धर्म कुछ नहीं बने। कलयुग समा बड़ा विकराला, धर्म धर्म कुछ नहीं बने। पिछले युग की करनी त्यागो, पिछले युग की करनी त्यागो। गुरु
चढ़ी, काल जाल से सहज निकारे, मन और सूरत गगन चढ़ी। राधा स्वामी महिमा बही न जाई, राधा स्वामी महिमा बही न जाई। मोहिनी से गोद मिठाई गई, राधा मोहिनी गोद मिठाई गई। गुरु हिय में ठान रही, स्वामी हिय में ठान रही। नित गुण गाए रहो गुरु अपने, राधा स्वामी जाय रही। नित गुण गाय रहूं गुरु अपने, राधा स्वामी जाय रही। घंटा शंख सुनी धुन गोई, घंटा शंख सुनी धुन गोई। गुरु चरण नैन छवि झाँक रही, भला गुरु चरण छवि झाँक रही। चरण गुरु हिय में ठान रही, शरण स्वामी हिय में ठान रही। सुनने जाय सुनी सारंगे, सन साथ मिलाप जही। सुनने जाय सुनी सारंगे, सन साथ मिलाप जही। मार गुफा मुरली उस सुन कर, मार गुफा मुरली उस सुन कर, सतपुर बीन बजाय रही। भला सतपुर बीन बजाय रही। शरण गुरु हिय में ठान रही, शरण स्वामी हिय में ठान रही। अलख अगम के पार गई अब राधा स्वामी रूप निहार रही। अलख अगम गम के पार गई अब, अलख अगम के पार गई अब। राधा स्वामी रूप निहार रही, भला राधा स्वामी रूप निहार रही। शरण गुरु हिय में ठान रही, शरण स्वामी हिय में ठान रही। जिनकी शिष्य की बात की थी उसका नाम याद है, अमीर खुसरो। कहीं एक चाहत, देखो मालिक निश्चित तौर से जो यार उस मुकाम यानी सत्यधाम को छोड़ करके इस मंडल में आते, वो कोई अपनी पोटली को टाइट करके तो नहीं रखते, लेकिन कोई लायक सामने दिखे तो उसको खोले ना, तो उसमें से कुछ बख्शिश करे ना। थोड़ी सी हम लायकी अपनी बनाएं। देखो मालिक तो देने ही आते हैं, पर निश्चित तौर से न्याय करते हैं।
एक एक पद को दर्शाते हुए अपने साथ अपने धुर पद तक ले जाते। थोड़ी सी पहल शुरू करो, देखो क्या आनंद है। और कहीं नहीं, बस यहीं पर, यानी मालिक के दर पर, अंतर में मालिक के साथ, और कोई दूसरा रास्ता नहीं, दूसरी कोई जुगत नहीं। राधा बार बार